चल रहा है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि दिन में ही रात हो गई। दिन के 12 बजे जन्म हुआ ना भगवान का, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिन में ही रात हो गई है। कैसे हुआ? जब भगवान आए तो सबने अपने अपने घरों में यज्ञ हवन करना प्रारंभ किया, और उस यज्ञ हवन से जो धुआं निकला वो आकाश में जाकर के काले काले बादल बन गए। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि दिन में ही रात्रि हो गई। भगवान से मिलने के लिए दिन में ही रात्रि देवी चली आई। इधर जब रात्रि देवी आई भगवान के पास तो हाथ जोड़ करके खड़ी है, कहती है नाथ आज मैं बहुत प्रसन्न भी हूं और बहुत ज्यादा दुखित भी हूं। क्यों? कहा प्रसन्न सरकार इसलिए है कि आज मुझे मेरे रघुनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, और दुखित इस कारण से हूं कि मैं सोच रही हूं कि क्या कभी ऐसा नहीं होगा जिस समय मैं उपस्थित रहूं उस समय आपका अवतार हो। आप आए तो ठीक दिन में 12 बजे। भगवान ने कहा चिंता न करिए, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आशीष देता हूं कि इस बार तो मैं दिन के 12 बजे आया, लेकिन जब अगली बार आऊंगा तो रात के ठीक 12 बजे आऊंगा। और जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो ठीक रात्रि के 12 बजे हुआ। भगवान ने रात्रि देवी को विदा किया। चंद्रदेव आए, कहा सरकार हमारे साथ इतनी बेईमानी क्यों? कहे क्या हुआ? करे आपको आना ही था तो थोड़ी संध्या हो जाती तो आ जाते, हम भी रहते उस समय। आप आए तो ठीक दिन में आए 12 बजे, ये कौन सी बात होती? भगवान ने कहा चलो भाई तुम्हें भी दे देता हूं। भगवान ने चंद्रदेव को भी आशीष दिया, कहा जाओ आज के बाद से मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा। और तभी से भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तभी से भगवान का नाम रामचंद्र हो गया। जिसने भगवान के पास जो गए, भगवान से जो मांगा सबने भगवान को दिया, कोई खाली हाथ नहीं गया। इस उत्सव को देख करके भगवान सूर्य नारायण जब उन्होंने देखा भाई हमारे वंश में भगवान का अवतार हुआ है और मेरे रहते हुए अंधेरा है, भगवान ने जैसे ही बादलों को हटाया तो देखा नीचे उत्सव चल रहा था। और जब उत्सव देखा तो सूर्य नारायण ने सोचा कि चलो कुछ देर देख करके चला जाऊंगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में खुशियां होती हैं, जीवन में जब खुशियां होती हैं तो दिन का पता नहीं चलता, रात का पता नहीं चलता, और जब दुख हो तो एक एक क्षण बिताना बड़ा मुश्किल होता। सूर्य नारायण ने जब वो उत्सव देखा तो सोचे कि 5 मिनट देख करके चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा फिर क्या हुआ? कहा अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हो गया। और कैसे हुआ? सूर्य भगवान सोचे कि जब नीचे जो बजाने गाने वाले हैं वो बजाना बंद करे तो हम जाएं, और बजाने वाले सोच रहे हैं कि जब रात हो तब हम जाएं, और जब सूर्य भगवान जाएंगे तभी तो रात होगी। तो न सूर्य भगवान जाए, न बजाने वाले बंद करें, न बजाने वाले बंद करें, न सूर्य भगवान जाए। और देखते देखते ऐसे ही 1 महीने बीत गए। अयोध्या जी में 1 महीने का 1 दिन हो गया। उत्सव चलता रहा। सूर्य भगवान को स्मरण हुआ, अरे मैं तो यहाँ 1 महीने से खड़ा हूं, अब मुझे चलना चाहिए। भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके वहां से चल पड़े। लेकिन कैसे चले हैं? सूर्य नारायण अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं, सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए जा रहे हैं। देखिए एक बात बताऊं आपको, जीवन में सबकी प्रशंसा करने की आदत बनाइए। कुछ भी हो, कोई अच्छा पहना हो तो ये व्यवहार में लाइए कि उससे कहीं आज आपने बहुत सुंदर पहना है, आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग की आदत होती है कि वो जीवन भर दुखी रहते हैं, उनको चाहे कुछ भी मिल जाए वो मुस्कुरा नहीं सकते। दूसरों को पहनता हुआ देख करके, दूसरों को अच्छा देख करके लोगों को जलन होती है और उनका जीवन भी वैसा ही हो जाता है। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए लेकिन वो सुखी नहीं हो सकते, वो हंस नहीं सकते, वो मुस्कुरा नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ महाराज कमी लगी रहेगी, कुछ ना कुछ कमियां लगी रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं, व्यवहार होना चाहिए आपका। किसी के भी बारे में आप किसी के भीतर अगर गुण देखें तो उसकी प्रशंसा करने की आदत बनाइए।